डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। और इस एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्वेश्चन किए थे 1 2 3। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम बिल्कुल सिमिलर है थर्ड जैसा, तो इसको तो आप अपने आप खुद ही करेंगे। हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन दैट इज़ 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of x minus 2y raised to power 12। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्थ टर्म इसके एक्सपेंशन में। देखो, इसके ऊपर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो हमारे पास टर्म जो है वो कितनी आएंगी? n की पावर 12 है ना, कितनी टर्म्स आएंगी? 13 आएंगी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो 13 टर्म आएंगी। आपको कौन सी टर्म बतानी है? आपको फोर्थ टर्म बतानी है। क्या बताना है? फोर्थ टर्म। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है, व्हाट इज गिवन? x माइनस 2y रेज टू पावर 12 है हमारे पास। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद a प्लस बी रेज टू पावर n। तो अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा? n हमारे पास 12, a हमारे पास कितना है? x, और b हमारे पास क्या है? यहाँ देखो प्लस का साइन और यहाँ माइनस का, तो b की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2y। क्लियर हो रहा ना? कंपेयर कर रहे हैं इसको हम। a के प्लेस पर क्या है? x, b के प्लेस पर क्या है? यहाँ माइनस 2y। ठीक है ना, प्लस नहीं है। अगर प्लस होता तो प्लस 2y लिख देते, यानी कि कुछ भी नहीं लगाते तो भी वो प्लस 2y ही रहता, राइट। और n के प्लेस पर क्या है? 12। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आएंगी 13। तो इसका एक तो हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इसको एक्सपेंड करते चलो, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ और आप जो फोर्थ टर्म आएगी फिर वो लिख दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट हम सीधा जो हमारे से टर्म पूछी है हम वहीं पर ही जा सकते हैं। कैसे? अपना जनरल जो टर्म हमने निकाला था ना, जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं तो वो हमने स्टडी किया था, तो उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब वी नो क्या जनरल टर्म आपने कैसा निकाला था? टी आर प्लस वन हमारे पास क्या था? ये दिस इज व्हाट? एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। क्या आया था ये? दिस इज व्हाट? बी रेज टू पावर आर, है ना? हाँ, तो ये हमारे पास अब हमें क्या निकालना है? फोर्थ टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? फोर्थ टर्म। देखो मेरे पास एन भी है, मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, तो सिर्फ हमें आर चाहिए ना, वो भी है हमारे पास। वो कैसे? वो हमें कैसे मिलेगा? अभी हम देख रहे हैं, अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे हमें आर की वैल्यू मिलेगी। हमें क्या निकालना है यहाँ? फोर्थ टर्म के लिए देखो आर क्या होगा? आर की वैल्यू क्या भरूं कि यहाँ फोर्थ टर्म आए? T4 चाहिए ना, T4 चाहिए, तो आर क्या भरूं? तो फोर्थ टर्म के लिए आर जो है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 3 होगी भाई। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि तभी मेरे पास T4 आएगा ना। तो आर भी मिल गया, आर भी मिल रहा है हमें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। हम क्या भर देंगे? आर जो है वो
3 भरेंगे। ये आपको क्लियर हो गया ना कि r, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू भर दो TR+1। देयरफॉर ये t फोर्थ टर्म हमारे पास आने लगी है। अब n के प्लेस पर कितना है 12, c r के प्लेस पर कितना है 3, a के प्लेस पर कितना है x, x रेज टू पावर n माइनस r, n कितना है 12, r कितना है 3 और b हमारे पास 2y। सारी चीज़ें लिख ली हैं हमने, जो जो चाहिए यहाँ पर, जो जो सामान हमें चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए वो सारा हमने तैयार कर रखा है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं T4 अब, है ना। हाँ, तो A की जगह हमने A भर दिया, B की जगह B भर दिया, N की जगह N, R की जगह R, और क्वेश्चन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास R कितना आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी ये लिख दो T4, 3+1 आता है ना करना, 4 आ गया। ठीक है, 12C3 क्या आ गया हमारे पास यहाँ 12C3, और यहाँ पर x की पावर हमारे पास 9 और -2 की पावर 3 और y की पावर 3। देखो यहाँ लाज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहे हैं, है ना। जैसे a b की पावर मेरे पास m हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m b की पावर m, ये लगा रहे हैं हम, 9th क्लास में पढ़े हैं आपने, बहुत अर्ली स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारे पास -2 यहाँ पर, है ना। ये a b ये वाले नहीं है, इसको कुछ और, अगर आपको यहाँ थोड़ा डाउट लगे तो a b को ही बदल दे रहा हूँ मैं, है ना, कन्फ्यूज़न में ना रहे आप, है ना, इसलिए बदल ही देता हूँ। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अगर मेरे पास a b की जगह हम x y भी नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में x y भी यूज़ हो गए हैं, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर u b ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, बिल्कुल चेंज कर, u b की पावर अगर मेरे पास m है तो क्या हो जाएगा u की पावर m, b की पावर भी क्या हो जाएगा m, ऐसे, है ना, इलाज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर भी ये मेरे पास u हो गया -2, उसकी पावर भी 3, और ये y जो है वो v हो गया, उसकी पावर भी 3, ये यूज़ किया बस। ठीक है ना, तो आगे T4 निकल तो गई। अब और क्या चाहिए, और भी चाहिए, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर और हम सॉल्व करना चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल। मैंने बोला था कि मैं आपको इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको सिखाया जा सकता है, अभी सीखेंगे अब उसको आज हम, है ना। तो ये x की पावर जो है वो 9, 2 की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पर फिर हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं भाई, -1 की पावर 3 और 2 की पावर 3, y की पावर 3। अब तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल ओपन कर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम, एक तो तरीका ये है अपने 12C3 को सॉल्व करने का, 12C3 को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका भी है इसको और जल्दी से सॉल्व करने का, वो मैं अभी सिखा देता हूँ आपको, इधर सिखा रहा हूँ इसको। एक तो तरीका यहाँ पर जैसे 12C3 आपने ओपन किया ना, वैसे कर लें, ये तो हमारा मेथड है ही है, क्या n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, राइट। एक और तरीका 12C3 को ओपन करने का क्या है, यहाँ पर आप देखें मेरे पास नीचे 3 है ना, नीचे 3 है, मुझे क्या करना है 3 टर्म तक इसको एक्सपेंड करना है, राइट। 3 टर्म तक कर दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत फिर हमें नहीं रहती है, ये भी हमारे पास एक मेथड है 12C3 को ओपन करने के लिए। 12 × 11 × 10 और 3 फैक्टोरियल तक, कहाँ तक 3 टर्म्स तक, मतलब 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अलग है हमारे पास, ये यहाँ से ही वैसे तो आया है, इसी से ये चीज़ जो है वो ड्राइव हुई है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हम यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। 12 × 11 × 10, 3 का जो फैक्टोरियल है इसका क्या होता है, किसके इक्वल होता है 6 के बराबर, कितना आ गया 2, और हमारे पास कितना आ गया 11 10 जा 110, और कितना हो गया 220, ये आया है ना। यहाँ पर भी देखते हैं इसको करके कि क्या आ रहा है हमारे पास।
ये 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 कहाँ तक जाएंगे? नीचे जो 9 फैक्टोरियल है मुझे बोल रहा है यहाँ तक की, चलो आए ना वहाँ तक की 9 फैक्टोरियल। क्या हो गया ये? 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन, 3 कौन सा? ये वाला जो है। तो यहाँ पर भी हमने 3 यही लिखा है, 3 फैक्टोरियल लिखा है ना। और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हमने सीधे सीधे काट दिया यहाँ जल्दी में, है ना। तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। अब 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है? 6, ठीक है। तो माइनस अब आगे क्या है? एक्स पावर जो है वो 9 और यहाँ 2 की पावर हमारे पास 3, किसके इक्वल आ गया? 8 होता है भाई। और बाई की पावर 3 और यहाँ पर ये -1 की पावर जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नहीं। तो जब किसी भी माइनस में हमारे पास नंबर होगा उसकी पावर ऑड होगी तो क्या आएगा? माइनस, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या आ गया? 11 10 जा 110 और ये कितना हो गया? -220 इंटू 8 को भी आगे लिख दो, x की पावर 9 y की पावर 3 and this is equal to what? 0 8 2 जा 16 and this is 17 minus x की पावर 9 y की पावर 3 and this is our answer. This is our fourth term. This is our fourth term. this देखो बाइनोमियल एक्सपेंड नहीं करना पड़ा मेरे को। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन दिया था ना, क्या एक्सप्रेशन था? x माइनस 2y रेज टू पावर 12। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाया उसके ऊपर, हम सीधा ही टर्म पर चले गए, तो इस तरह से आप यहाँ ये आसानी से क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास? फाइंड द 13th टर्म। कौन सी है? 13th टर्म आपको निकालनी है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे हम अब नेक्स्ट ही क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन ले रहे हैं हम 7th, है ना। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। चलो 7th नहीं, अब 8th ले लेते हैं। 7th और 8th एक जैसे, 8th ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 8th। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द मिडिल टर्म। या हम दोनों ही ले रहे हैं, एक में हमारे पास पावर जो है वो ऑड है, एक में इवन है, ठीक है। तो पहले हम 7th ही ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे इवन और ऑड के लिए हमारे पास थोड़ा, तो हम दोनों ही ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, 7th क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज फाइंड द मिडिल टर्म मिडिल टर्म हमें किस में निकालनी है? इन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 और हमारे पास पावर जो है दैट इज 7। सॉल्यूशन हमारे पास है इसका सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास द गिवन जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन इज व्हाट? 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 बाय 6 रेज टू पावर 7। तो अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें इसका मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिडिल टर्म। तो अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितनी है? 7। देख पा रहे हैं ना? सॉरी n क्या है यहाँ पर? 7। हेयर n इक्वल टू 7। अगर इसको हम देखें, कंपेयर करें हम, तो हमारे पास a प्लस b रेज टू पावर n से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो n हमारे पास कितना आ रहा है? 7, ठीक है। विच इज ये हमारे पास जो n 7 आया विच इज ऑड। क्या है? ऑड। ये ऑड है ना। जब ऑड रहता है, जब n हमारे पास ऑड रहे तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी आती है? मिडिल टर्म कितनी आती है हमारे पास? उस टाइम 2 मिडिल टर्म आएंगी, ये आपको बता दिया गया है। देयरफॉर विच इज ऑड,
देयरफॉर देयर विल बी टू मिडिल टर्म। क्या होंगे? टू मिडिल टर्म्स। जब n आपके पास ऑड आ गया, राइट, तो मिडिल टर्म हमारे पास दो होगी। और कौन कौन सी होंगी ये भी हमने देखा था कि कौन कौन सी हमारे पास मिडिल टर्म रहने वाली हैं। ठीक है, तो दैट इज विच आर n प्लस वन बाय टूथ, ये टर्म होगी। एंड n प्लस वन बाय टू प्लस वन, ये वाले। तो ये हमारे पास दो मिडिल टर्म में होंगी। ये आपको सारी चीज़ जो है वो बता दी गई है, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास कौन सी मिडिल टर्म होंगी फिर भला? यहाँ पर, ठीक है। तो देयरफॉर देयर विल बी, या यहाँ पर हम कैसे इसको लिख रहे हैं? देयरफॉर द मिडिल टर्म्स आर, द मिडल टर्म्स आर, कौन सी होंगी मिडिल टर्म? n की वैल्यू भर दो और कुछ नहीं। 7 प्लस वन बाय टू एंड यहाँ पर हमारे पास n प्लस वन, यहाँ पर 7 प्लस वन बाय टू प्लस वन। ये हमारे पास मिडिल टर्म होंगी। दैट इज कौन कौन सी होंगी? 7 प्लस वन हमारे पास क्या हो गया? 8 बाय टू, ये वाली। एंड एक हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 8 बाय टू प्लस वन, ये वाली टर्म्स। ऐसे लिख सकते हैं कि ये टर्म्स जो है वो हमारे पास मिडिल टर्म होंगी। दैट इज फोर्थ टर्म। टू फोर जा 8, काट सकते हैं ना। और ये 2 4 जा 8 और 4 आएगा और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? फिफ्थ। क्या हो गया हमारे पास? ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये फिफ्थ टर्म, ये हमारे पास मिडिल टर्म रहेंगी। अब हमें क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहा है? फाइंड द मिडिल टर्म्स। अब हमें यहाँ पर मिडिल टर्म, ये जो फोर्थ और फिफ्थ मिडिल टर्म है, ये भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना? हाँ, तो अब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया है वही है। जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हम कंपेयर कर लेंगे। वैसे तो हम ऊपर भी कंपेयर कर सकते थे इसको कि यहाँ पर ही, ठीक है ना, विच इज़ ऑड। यहाँ पर आप कंपेयर कर लेते इसको तो और ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि ज़रूरत तो हमें पड़ रही है। ठीक है, यहीं कंपेयर कर लो, चाहे कंपेयरिंग, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन या दिस विद किसके साथ? a प्लस वी रेज टू पावर n। तो देयरफॉर हमारे पास a क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। b हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर x रेज टू पावर 3 बाय 6, और n जो है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7। फिर हमने यहाँ पर n को यूज़ कर दिया। तो अब हमने a b और n हमें पता है। ठीक है, हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। क्लियर हो रहा है ना? तो बिल्कुल हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अब। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये बी नो टी आर प्लस वन क्या होता है? एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर वी रेज टू पावर आर। फोर्थ टर्म चाहिए ना, और फिफ्थ। तो यहाँ पर फॉर आर इक्वल टू हमारे पास कितना? फोर्थ टर्म के लिए R3 लेना पड़ेगा, ये तो आपको क्लियर हो रहा है। तो देयरफॉर क्या आएगा? T3 प्लस 1। N हमारे पास आपको पता है 7, C R आपको पता है 3 लिया ना यहाँ। A आपने पहले देख लिया कि A क्या आया था हमारे पास, वहाँ से यूज़ कर लेंगे, 3 आया था। 3 रेज टू पावर n माइनस आर, और B की वैल्यू हमारे पास -x³ / 6 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया फोर्थ टर्म।
दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया T4 7C3 7C3 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो गया 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, आप चाहे वैसे कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 3 रेज टू पावर कितना हो गया 4 माइनस 1 रेज टू पावर कितना हो गया 3 पावर की पावर यानी कि चलो लिख देते हैं, अभी आपको दिक्कत हो गई है ना, 3 लिख दिया ऐसे है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है और कुछ नहीं किया। दिस इम्प्लाइज दैट T4 हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ हमारे पास ये 3 फैक्टोरियल 6 ही होता है, लिख तो चलो पहले लिख लो आप एक बार है ना, ताकि आपको ये 6 लिख दिया राइट। अब 3 की पावर जो है वो 4 कितना होता है 81 होता है भाई 81 और कितना, ठीक है नहीं लिखना चाहते अभी, चलो फिर आगे काट कूट के लिख लेंगे कितना हमारे काट के आएगा ना, फिर लिख लेंगे, ऐसे लिख देते हैं एक बार ये 4 बार लिख दिया। और ये माइनस की पावर ऑड तो माइनस आगे आ गया, माइनस की पावर ऑड जो है वो माइनस ही रहेगा, क्लैरिटी हो रही है, हाँ हो रही ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर पावर की पावर है, ये देखो x का क्यूब है भाई, पावर की जब पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है 3 into 3, ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और 6 की पावर भी क्या हो जाएगी 3, 6 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने इसी स्टेप में, ठीक है। अब मैं काट लेता हूँ जो कटता है भाई, ये 3 फैक्टोरियल जो है वो क्या होता था 6 है, 6 के इक्वल 6 और 6 कट गया 3, ये देखो इसलिए लिखे थे मैंने 3 की पावर 4 को 3 इंटू कट जाएगा ना, 3 2 जा 6, 3 1 जा ये 1 आ रहे हैं, इधर कट के 2, इधर भी कट रहा है, इधर भी आ रहा है 2 राइट, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हाँ तो बहुत आसान है, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करते चलना है और कितना मज़ेदार काम हो रहा है, बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू 7 5 हमारे पास क्या आ गया -35 लिख सकता हूँ ना, और तो नहीं कुछ कटता है, इधर मेरे पास ये रह गया सारा काम, 7 5 35 इंटू 3 और x रेज टू पावर ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8 और तो कुछ नहीं बचा, नीचे वाले को नीचे रखना अब जो बच गया है ना, तो अब मल्टीप्लाई कर दो 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 9 और 1 आपके पास 10 और ये आ गया मेरे पास 4th टर्म, दिस इज 4th टर्म T4 आ गया। क्या निकालना था और T5 के लिए भी तो बोल रहा है, क्योंकि जो मिडिल टर्म आपके पास एक थोड़ा ना है, 2 मिडिल टर्म है, ये 4th टर्म एंड 5th टर्म, दीज आर मिडिल टर्म, तो ये दोनों टर्म निकालनी है, 4th निकाल ली 5th निकालनी बाकी है। 5th के लिए अब क्या करेंगे, जैसे R3 भरा, 5th टर्म के लिए R कितना भरेंगे भला सोचो, हाँ सोच लिया ना क्या आया R, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि R क्या भरना है, तो R हमने अब क्या भरना है 4 ही तो भरना है, तभी 5th टर्म आएगी ना, देयरफॉर R की जगह 4 भर दिया, NCR N की जगह 12 भर दिया, 12 है क्या R, 12 है सॉरी N नहीं भाई नहीं 12 नहीं है, 12 नहीं है तो क्या है फिर, तो क्या है, ये तो 12 नहीं है तो फिर क्या है 7 है, 7 ध्यान रखें, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में था 12, हाँ तो यहाँ तो 7 हमारे पास, ठीक है, यहाँ गलती ये नहीं होनी चाहिए 7C, अब R4 आ गया, 3 की जगह R4 और A हमारे पास ये तो आपको पता है 3 रेज टू पावर 7 -4, B हमारे पास -x³/6 रेज टू पावर 4 हो गया, 5th टर्म आ तो गई, देखो इसको और यहीं पर ही आगे कैलकुलेट कर रहे हैं 7C4। अब इसको शॉर्ट में हम कैसे 7C4 को क्या लिख सकते हैं 7C3 भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने गलत नहीं लिखा 3,
है ना। हाँ, और ये माइनस रेज टू पावर 4 और एक्स क्यूब वाई 6 रेज टू पावर 4, लाज ऑफ एक्सपोनेंट। ये आप बोल रहे होंगे ये 3 कैसे लिख दिया 4 की जगह, मैं लिख दिया मैंने, मेरी मर्जी। नहीं, यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मूला क्या था, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा, कॉम्बिनेशन में पढ़ा ना, याद आया कुछ, उसी का यूज़ किया। एन सी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस आर, तो यहाँ पर एन माइनस आर कर दिया, 7 माइनस 4 कर दिया, क्या आ गया 3। अगर आपको नहीं लगे पता, आप सीधा इसको कैलकुलेट कर, इसको भी सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं आप करना चाहें, ठीक है। हाँ, जैसे मर्जी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम करेगा। यहाँ पर सीधा ही आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस करते रहो। तो अब मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, दिस इज ये 7 × 6 × 5, कितनी टर्मों तक एक्सपेंड कर रहा हूँ, 3 टर्म्स तक, नीचे 3 फैक्टोरियल। देखो आसान काम, जल्दी एक्सपेंड हो रहा है, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो 3, इसको मैं लिख दिया 3 × 3 × 3 और -1 की पावर 4। देखो अब माइनस नहीं आएगा, यहाँ ऊपर वाली टर्म में आ रहा था, -1 की पावर इवन नंबर, वो क्या आएगा, वो तो 1 नहीं आएगा ना, वो 1 नहीं आएगा, है ना, उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, तो दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। और x की पावर क्यूब की पावर यहाँ 3 नहीं है, 4 है, हाँ ये ध्यान रख। 6 की पावर भी 4 होगी, क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 4, 4 बार 6 लिख दिए, 4 बार 6 6 लिख दिए, हो गया काम। दिस इज इक्वल टू ये 7 × 6 × 5, क्या होता है ये तो 6 ही होता है ना, और यहाँ पर हमारे पास ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया, यस काट दिया जो कटने वाला था। x की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12, पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। ये 2 2 जा 4, 2 जा यहाँ पर कितना हो गया 8, 8 6 जा 48, यहाँ आपके पास 6 से 6 कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब मेरे पास जो है वो क्या बचेगा, तो वो हम कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 6 से 6 हमारा कट गया, 35 अपॉन 48 x रेज टू पावर 12, और तो नहीं कुछ बचा, और कुछ बचा तो देख लो। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पर ये क्या आया था, T4 + 1 क्या होता है, ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास T5 ही तो आ रहा है, T5 ही तो आ रहा है, T5 ही तो आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4th एंड 5th टर्म हमने निकाल ली, मिडिल टर्म जो थी। देयरफॉर लिख देंगे, एक बार आंसर को कंपाइल कर लेंगे, देयरफॉर द मिडिल टर्म्स आर, आपने जरूर अपने जो आंसर है उसको कंक्लूड करना है जो आपने सॉल्व किया। देयरफॉर द मिडिल टर्म्स आर, जो T4 और T4 आई है, क्या आई है 105/8 x रेज टू पावर 9, एंड दूसरी हमारे पास मिडिल टर्म यहाँ पर ये आई है, राइट। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। आप देख भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप 4th टर्म जो हमारे पास क्या थी, -105/8 x रेज टू पावर 9, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी और ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द मिडिल टर्म्स, इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। इसके एक्सपेंशन में, इसको एक्सपेंड करें तो मिडिल में क्या आता है, तो मिडिल में क्या आता है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर अब n जो है वो क्या है, इवन, ये फ़र्क है बस, ठीक है। तो बाकी सेम द गिवन
जो हमारे पास एक्सप्रेशन, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है ना। द गिवन एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल क्यों है, 2 टर्म में है बस, और क्यों है, रेज टू पावर 10, रेज टू पावर 10। तो इसमें आपने मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास n कितना आ रहा है, कंपेयर कर लें इसको, कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करना है, ये a प्लस बी रेज टू पावर n। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, a इज़ व्हाट, ज़रूरत पड़ रही है ना हमें a और b की भी, तो इससे कंपेयर करके सारा सामान रख ले रहे हैं जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। b हमारे पास 9/, और n जो है वो यहाँ पर कितना आ गया, 10, यही आया ना, ये a आ गया और ये b आ गया और ये n आ गया। तो अब हमें यहाँ पर हेयर n देखो क्या आया, n देख लो क्या आया, हेयर n इक्वल टू 10, इवन है कि ऑड है, पिछले क्वेश्चन में तो ऑड था n, यहाँ पर क्या है, विच इज़ इवन। जब इवन आ गया तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो हैं वो कितनी रहेंगी, 1, कितनी रहेंगी हमारे पास यहाँ मिडिल टर्म 1 रहेगी, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें आप, है ना। हाँ, तो सिंस लिख भी सकते हैं आप, सिंस n इज इवन सो देयर इज 1, अब एक टर्म मिडिल टर्म, कितनी, एक, देयर इज 1 मिडिल टर्म, ऑड के लिए 2, n के लिए, n जब ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, n इवन है तो 1 मिडिल टर्म। और वो कौन सी होगी मिडिल टर्म, ये भी हमने स्टडी किया था, ये बिल्कुल हमने स्टडी किया था, वो कौन सी मिडिल टर्म होगी, दैट इज n/2 प्लस 1th टर्म, ये होगी ना मिडिल टर्म, ये होगी मिडिल टर्म। यहाँ अभी आप बोलेंगे कैसे आया, ये समझाया हुआ मैंने आपको पिछली क्लासेस में, वहाँ आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछली जो हमारी क्लास है जनरल टर्म और मिडिल टर्म से रिलेटेड, वहाँ आप इसको स्टडी करें, राइट। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म होगी और एक मिडिल टर्म होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि, तो देयरफॉर यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी होगी, देयरफॉर द मिडिल टर्म विल बी, कौन सी मिडिल टर्म होगी ये ध्यान रखें, कौन सी होगी, वो n कितना है, n 10 है, 10/2 प्लस 1, ये टर्म होगी हमारी मिडिल टर्म, और क्या है, ठीक है। तो दैट इज क्या हो गया, 5 + 1 लिख सकता हूँ इसको ना, कि दिक्कत है कोई, ये वाली मिडिल टर्म होगी, दैट इज कौन सी टर्म, ये 2 5 10, 2 5 10, आप बोल रहे हो 5 कैसे लिख दिया भाई, ये काट के डिवाइड करके 10 को 2 से डिवाइड करके 5 आ गया ना, तो 5 + 1 टर्म, और कौन सी टर्म आ गई, ये 6th टर्म आ गई, 5 + 1 क्या होता है 6th। तो ये टर्म मेरे पास मिडिल है, ये मेरे पास मिडिल टर्म है। अब मुझे यहाँ नहीं छोड़ देना कि बस छोड़ दो, मिडिल टर्म निकालने के लिए भी बोल रहा है उसने, बोलता है फाइंड द मिडिल टर्म, इसमें मिडिल टर्म क्या होगी ये निकालना है। अभी तो हमने चेक करा यहाँ पर से कि टर्म कौन सी निकालनी है मुझे, मिडिल जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, ये हमने देखा, ये 6th टर्म होगी। तो अब इस 6th टर्म को निकालना भी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है ना। वहाँ पर भी हमने मिडिल टर्म जो है पहले देखा, 2 मिडिल टर्म, फिर हमने उन टर्म्स को निकाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास 6th टर्म जो है वो मिडिल है, ठीक है। तो वी नो मिडिल टर्म के लिए क्या टर्म निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, जनरल टर्म हमारे पास NCR a की पावर n - r b की पावर r, देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला। तो बस यहाँ ही हम सब कुछ डाल देंगे जो हमने सारा यहाँ पर, लेकिन मुझे टर्म निकालनी है 6th के लिए r जो है वो क्या रहेगा, r 6th टर्म, यहाँ 6 आ जाए, r क्या रहेगा, हेयर r जो है वो डेफिनेटली ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे भी, फॉर
फॉर सिक्स्थ टर्म, फॉर क्या लिखा मैंने, ये फॉर नहीं दिखाई दे रहा, इससे लिख रहा हूँ फॉर सिक्स्थ टर्म के लिए हमारे पास फॉर सिक्स टर्म आर जो है वो क्या होगा, आर जो है वो क्या होगा 5 होगा और क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो गया टी, यहाँ पर हमने 5 + 1 दिस इज इक्वल टू n, हमारे पास कितना था n, यहाँ 10 था लिखा था शुरू में, r यहाँ पर लिखा है, a भी लिखा था शुरू में, x/3 रेज टू पावर 10 - 5, n की जगह n, r की जगह r, b क्या है हमारे पास, b इज नथिंग बट इट इज 9/, लिखा था, ये भी हमने सारा लिख दिया था, सब कुछ लिख दिया, ये r यहाँ पर पावर 10c5, अब इसको 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 नहीं 5 टर्मों तक एक्सपेंड करना है, 1 2 3 4 5 हो गया, हो चुका एक्सपेंड, आगे करना नहीं। आप चाहे जैसे मर्जी करो, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बोल रखा, आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे करना है, मैंने बोल रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 10 - 5 जो है वो 5 फैक्टोरियल, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। तो ये मेरे पास आ गया। अब इनटू यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, x अपॉन 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, आ गया हमारे पास, सिक्स्थ टर्म निकल के आ रही है ये बिल्कुल, यहाँ 9 की पावर 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, और यहाँ y की पावर भी हमारे पास 5। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हमारा चल रहा है। दिस इज इक्वल टू 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 फैक्टोरियल क्या होता है पता होना चाहिए, 120 x रेज टू पावर 5, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, x रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5, 9 रेज टू पावर 5 और y रेज टू पावर 5। तो बस क्या रह गया, अब थोड़ा सा काम बाकी है, कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 से सीधा 0 कैंसिल कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर और क्या बच गया, ये 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 हमारे पास, और क्या बच गया, 2 × 1 = 2 और हमारे पास 2 × 4 = 8। ठीक है, हाँ तो अब बाकी देख लो क्या यहाँ पर बचा, तो वही लिख दो। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 9 × 4, बस कैलकुलेशन वर्क आपने बड़ा संभल के करना है, यहाँ आप मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर आपके बिना मतलब के जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो सारा करके यहाँ पर गलत कर दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर x रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 को लिख दिया, 9 की पावर 5, 9 × 9 × 9 × 9 × 9, 5 बार, 1 2 3 4 5, और क्या है y रेज टू पावर 5। अब फिर से मैंने इसको एक्सपेंड करके इसलिए लिखा क्योंकि कट रही है ना वैल्यू, इसलिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, और यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब मेरे पास जो है क्या बच चुका है उसको आप लिख दो, 9 × 6 = 36 × 7, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 9 × 3 = 27, 27 × 9, और बाकी जो है वो क्या बचा, x की पावर 5, y की पावर 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और क्या है, अब मल्टीप्लाई वाला काम रह गया। और ये हमारे पास t5 + 1 क्या आ गया था, ये
दिस इज नथिंग बट T6 यही है ना, 6th टर्म ही मेरे पास मिडल है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखो भला क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है, देखें तो कर लिया मल्टीप्लाई, चलो कर लेना आपने, ये आएगा आराम से आप मल्टीप्लाई करके देखें कि ये आपके पास आ रहा है कि नहीं। कितना आ गया 61,236, ये हमारे पास यहाँ पर आंसर। आंसर थोड़ा सा हम चलो और लिख लेते हैं। अभी क्या लिखेंगे, हमारे से तो मिडिल टर्म पूछी थी है ना, मिडिल टर्म पूछी थी ना, तो हम लिख देंगे लास्ट में कंपाइल करके, देयरफॉर द जो मिडिल टर्म इज व्हाट 61,236 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 5, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। दिस वन इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन आपने करना है, 1 प्लस ए, बोलता है इसका अगर हम एक्सपेंशन करें, इसका बाइनोमियल है ये, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करें 1 प्लस ए रेज टू पावर m प्लस n, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है यहाँ, प्रूव दैट द कोफिशिएंट coefficients of a raised to power m and a raised to power n are equal। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि am का कोफिशिएंट जो आएगा और an का जो कोफिशिएंट आएगा वो इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पर इसको प्रूव करने में, है ना, बिल्कुल आसान सम लगेगा आपको यहाँ ये। तो प्रूव, सोचो जरा कैसे करेंगे, इसका एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, कोफिशिएंट किसका है, a रेज टू पावर m, यहाँ पर हमें द गिवन जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज व्हाट, क्या है हमारे पास ये 1 प्लस a रेज टू पावर m प्लस n, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हाँ, तो अब इसको आप देखें 1 प्लस a रेज टू पावर m प्लस n, तो यहाँ पर हमें ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको कंपेयर कर लो जैसे पहले हम कर रहे हैं, कंपेयरिंग इट विद, अब हमने x प्लस वाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a दे रखा है, तो क्या हो गया x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, जो a जो है सॉरी यहाँ पर आपको n की जगह भी कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है m प्लस n है, क्या है m प्लस n, तो चलो इसको भी आप चेंज कर लें, कुछ भी रख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, n और अब है ना, सिर्फ हम n को हटा रहे हैं, यहाँ पर m भी नहीं लेंगे, आप t कर लो, कोई बात नहीं, है ना। तो अब मेरे पास क्या है, क्या बन गया, x जो है वो क्या है 1 और y जो है वो क्या है हमारे पास a, और t जो है वो क्या है हमारे पास, t हमारे पास क्या है ये देखें, t is what, t is equal to m प्लस n। ठीक है, अब हमने यहाँ चेंज कर दिया ना थोड़ा, x प्लस, यहाँ पर हम बेसिकली क्या लेते थे a प्लस बी की पावर n, तो यहाँ चीज़ें ये हैं हमारे पास, तो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। अब इसका मैं एक्सपेंशन देखूँगा, ठीक है ना, इसका एक्सपेंशन हम देखें तो मुझे कोफिशिएंट किसका चाहिए, am का और an। अब इसको देखो, यहाँ पर मेरे पास y जो है वो क्या है, a है, y जो है वो क्या है a,
तो a की पावर m कब आएगी, a की पावर m कब आएगी, ये मेरे पास यहाँ पर है ना कौन, ये ध्यान, a की पावर मेरे पास m कब आएगी, जब मेरे पास r जो है, क्योंकि दूसरा जो यहाँ पर a की पावर तो क्या रहती है n माइनस आर, b की पावर क्या रहती है हमारे पास, b की पावर r रहती है, b की पावर क्या रहती है मेरे पास r। तो जब मैं r जो है वो क्या ले लूँ m, जब मैं क्या ले लूँ r जो है वो क्या ले लूँ m, तो डेफिनेटली मुझे कॉफिशिएंट कौन सा मिल जाएगा, a रेज टू पावर m का। ये ध्यान देना यहाँ मुझे a रेज टू पावर m का कैसे कॉफिशिएंट मिले बस। तो चलो कोई नहीं, अभी हम जनरल टर्म लिख रहे हैं, अभी नहीं पता चला हो तो कोई नहीं, आगे पता चल जाएगा। वी नो कॉफिशिएंट के लिए हम क्या लिखते हैं, जनरल टर्म TR+1 NCR A। अब यहाँ पर आप n तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, n ऑलरेडी दे रखा है, तो हम थोड़ा यहाँ पर फिर से चेंज ला रहे हैं, ये आपने थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रही होगी। यहाँ पर हमने n की जगह क्या लिया था, t ले लिया था, है ना, t लिया था ना, तो n की जगह वो t में अपना एक्सप्रेशन लिख दें, और क्या है, और कुछ नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ t, तो x की पावर क्या रहेगी t माइनस आर, y की पावर यहाँ पर क्या रहेगी r, यहाँ पर बेसिकली n होता था, यहाँ n माइनस आर, और यहाँ पर हमारे पास r ही रहता था, यहाँ a भी होता था, हमने टोटली चेंज कर दिया a प्लस a b और t को, है ना, n को, सॉरी। तो देयरफॉर अब आप देखें r में पे क्या पुट कर रहा हूँ, m पुट कर रहा हूँ पहले, फिर मुझे यहाँ पर y का कॉफिशिएंट मिल जाएगा, y मेरे पास a है, a की पावर m मिल जाएगी, मुझे a की पावर m मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, a की पावर m। तो ये आपको विजुलाइज करना है, ये देखना है, ये सोचना है कि मुझे यहाँ पर a की पावर m कैसे मिले, y मेरे पास a है ना, ध्यान रखें y a आएगा, y की जगह हम a भरेंगे, और r क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। दूसरी बार क्या होना चाहिए, एक बार हम r जो है वो क्या रखेंगे m, ये m है ना, फिर दूसरी बार हम r जो है वो n रख लेंगे, तो मुझे दोनों कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कितना, है ना, मज़ेदार है ये क्वेश्चन। तो आगे यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये दिस इज t, r हम क्या ले रहे हैं, व्हेन r इक्वल टू m, मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम ले रहे हैं, Tm+1, Tm+1 क्या आ गया मेरे पास, यहाँ क्या आ गया मेरे पास, r की जगह m आ गया ना, मतलब TCM, और x की जगह यहाँ पर क्या आ गया, t माइनस m। हाँ, एक चीज़ और, t की वैल्यू को भी भर दो, t क्या है m+n, t क्या है m+1, अप्लाई कर दो ये वैल्यू भी यहाँ, है ना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, m+n, ये t के प्लेस पर, है ना, और x जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, ये आ जाएगा ना, x क्या आ जाएगा मेरे पास, t की जगह क्या आ गया m+n, माइनस r क्या आ गया m, और y देखो, हाँ यहाँ पर ये x की वैल्यू भी हमने x भर दी, x की जगह क्या है हमारे पास 1 है ना, 1 की पावर ले लो, 1 की पावर, हाँ यहाँ ये मेरे पास क्या है 1 की पावर, चलो एक बार फिर लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ इसको, है ना, हाँ कोई बात नहीं, 1 की पावर मेरे पास m+n माइनस m, ठीक है, हाँ 1 की पावर यहाँ m, t की जगह m+n और r की जगह, ठीक है। y क्या है a की पावर क्या आ जाएगा r क्या है m, आ गया ना ये मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये आ गया हमारे पास m+n, c हमारे पास m, और दिस इज 1 की पावर मेरे पास, 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ तो वैसे कट गया, ये कट गया ना, कट गया, चलो ये ऐसे लिख दो, a की पावर, इसको कैलकुलेट कर लो, m, इसको क्या आ गया m+n फैक्टोरियल और m+n माइनस m फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला लगाया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं रहेगा, a की पावर m हो यही रहेगा, क्या आ गया m+n अपॉन m फैक्टोरियल, और यहाँ आपका कैंसिल आउट क्या हुआ है
m और माइनस m, क्या बच गया मेरे पास यहाँ n फैक्टोरियल, और 1 इंटू ये मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया a। तो ये मेरे पास जो है वो टर्म जो है वो कौन सी बनी, Tm+1, जो भी बनी बनती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें कोई समस्या नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दैट Tm+1 इक्वल टू m+n फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल ये सिर्फ n का नहीं है, दोनों का ही है, m+n का, इसका फैक्टोरियल m प्लस ब्रैकेट लगा दिया अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में हमारे पास am क्या आ गया यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट कोफिशिएंट ऑफ am क्या है, हमें तो कोफिशिएंट निकालना था, ये कोफिशिएंट ऑफ am इज m+n, और m+n का फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये आ गया ना हमारे पास। ये हमें कोफिशिएंट ऑफ am, इसको आपने नंबर दे दिया 1, ठीक है। हाँ, तो अब दूसरी बार, एक बार तो हमने r जो है वो क्या लिया था, देखो r मैंने m लिया तो मुझे m का कोफिशिएंट मिल गया, m का कोफिशिएंट मिल गया, m का कोफिशिएंट है ना, ये मिल गया ना। अब मैं r जो दूसरी बार मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, a की पावर n का, अब मैं r क्या ले लूँगा, n ले लूँगा, बस इतना ही काम है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अब हम r जो है क्या ले रहे हैं, दैट इज n, व्हेन r इक्वल टू n, तो देन हमारे पास t r की जगह क्या हो जाएगा n+1, और यहाँ पर r हमने क्या लिया है n ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या था t के प्लेस पर m+n, और यहाँ पर c, और तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी n। बेसिकली हम किस में भर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें, दिस इज ये है ना हमारे पास NCR, n की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या था, दैट इज t है ना। इसको आप माइंड में रखें, या हम लिख लें, या पहले भी हमने लिखा है वैसे तो, और x की पावर यहाँ पर क्या था t-r, और y की पावर r, ठीक है ना, इसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर t की जगह ये है, r की जगह ये, और x के प्लेस पर क्या है 1, और t हमारे पास क्या है m+n, और माइनस अब r जो है वो क्या हो गया n, और y जो है दैट इज a की पावर जो है वो क्या है हमारे पास y की पावर r, तो r हमारे पास क्या है, r तो n है, r तो n अप्लाई कर रहे हैं आप, दिस इज, बस हो गया कुछ, इसको आप सॉल्व कर लो, m+n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, m+n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है, और 1 की पावर यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगी, n से n जो है वो कैंसल, तो यहाँ पर 1 की पावर m, a की पावर n, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये फिर से हमारे पास m+n का इकट्ठा फैक्टोरियल है, गड़बड़ ना कर दें आप, है ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लिया करो अगर दिक्कत हो ना। तो ये n फैक्टोरियल और n-n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाँ, अपॉन दिस इज n फैक्टोरियल, दिस इज m फैक्टोरियल, 1 की पावर m कुछ भी हो 1 नहीं रहेगा, इनटू a रेज टू पावर n, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास m+n फैक्टोरियल अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n। अब आपके पास देखो, अब देखो कि कोफिशिएंट क्या आ रहा है a की पावर n का, ठीक है, वो हमने, हमारा तो वही ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आया है tn+1 m+n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n। हमें टर्म से यहाँ पर कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था ना, ऊपर वाले उसमें जब हमने tm+1 निकाला, लेकिन हमें तो कोफिशिएंट निकालना है am का और an का। तो अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ an क्या आया, कोफिशिएंट का मतलब an को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म से,
Therefore, coefficient of an is m plus n factorial, m factorial और n फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसको एक्सप्रेशन आपने ये दे दिया दूसरा। और फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट और सेकंड आप a और यहाँ पर किसको देखो, ये फर्स्ट यहाँ पर ये सेकंड है ना, ये an का कोफिशिएंट है, am के कोफिशिएंट को भी देखो, ये हमारे पास am का कोफिशिएंट देखो, am का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, क्या देख पा रहे हैं आप, ये है ना हमारे पास, ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये वाली क्वांटिटी मेरे पास am का कोफिशिएंट ही तो है, am का कोफिशिएंट ही तो है, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल इधर हमारे पास ये है, देखें आप इसको, तो ये हमारे पास जो है वो am का कोफिशिएंट और यहाँ पर आपके पास an का कोफिशिएंट, देखो दोनों इक्वल, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और हमारे पास यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो देयरफॉर या फ्रॉम, यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 the coefficient of am एंड an, दोनों के कोफिशिएंट सेम आ गए हैं, सेम आ गए, 1 और 2 को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू, और an की वैल्यू भी हमारे am की वैल्यू भी, am के कोफिशिएंट की वैल्यू भी यही आ रही है ना, जो 1 हमारा एक्सप्रेशन है, जो 1 एक्सप्रेशन है, फ्रॉम 1 and 2 द कोफिशिएंट ऑफ am एंड an आर इक्वल। यही तो मेरे को प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।